नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग या संवेदनशील गतिविधियां न करें, क्योंकि ये नेटवर्क सुरक्षित नहीं होते हैं और हैकिंग का खतरा रहता है। CIRT-IAN ने डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के लिए नागरिकों को मजबूत पासवर्ड अपनाने, लिंक पर क्लिक करने से बचने और डेटा बैकअप रखने की सलाह दी है। सावधानी न बरतने पर डिवाइस हैक होकर वित्तीय नुकसान हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान समारोह में भाग लिया है। उन्होंने किसानों को उत्पादकता से आगे बढ़कर समृद्धि की ओर बढ़ने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में 46% आबादी कृषि से जुड़ी है, लेकिन यह क्षेत्र GDP में केवल 16% योगदान करता है। उन्होंने कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिटिश समकक्ष डेविड लेमी को भारत की आतंकवाद में प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से अवगत कराया है और पहलगाम मामले पर सीमा पार संबंधों पर चर्चा की है। इस हमले के बाद भारत ने हमलावरों को सजा देने की बात की है। ब्रिटिश विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशराक डार से भी बातचीत की और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 1 मई 2025 में ATM से पैसे निकालने पर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए चार्ज लगेगा, जो पहले 21 रुपए था। फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में कई बदलाव नहीं होगा। मेट्रो शहरों में 3 और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। छोटे बैंकों के ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर होगा, क्योंकि वे अन्य बैंकों के ATM पर निर्भर रहते हैं। नए चार्ज से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट और अपने बैंक के ATM का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए 6 भाषाओं में स्मार्ट बुक ऑफ हज रिचुअल्स जारी की है, जिसमें मलयालम को भी शामिल किया है। यह गाइड अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच और तुर्की में भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से हज यात्रियों को हज के नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने बिना हज वीजा के मक्का प्रवेश पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 6 जून 2025 से हज की शुरुआत की उम्मीद है। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और इससे पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। 24 कैरेट सोने का भाव 211 रुपए सस्ता होकर के 95,420 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी में 1,671 रुपए की गिरावट आई है और अब इसका भाव 96,013 रुपए प्रति किलो है। पिछले कुछ सालों में अक्षय तृतीया पर सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है, लेकिन इस साल गिरावट देखी जा रही। US इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारत के युवाओं के बढ़ते स्टार्टअप्स में रुचि पर बात की है। उन्होंने बताया है कि पहले युवाओं का ध्यान बड़ी कंपनियों में काम करने पर था, लेकिन अब वे स्टार्टअप की ओर आकर्षित हो रहे। भारत में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप्स है और सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के कारण यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा। वित्त वर्ष 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछले साल की तरह इस बार भी फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 हो सकती है। ITR रिफंड प्रक्रिया अब 7 से 20 दिनों में पूरी हो जाती है। यदि रिटर्न्स में कोई गड़बड़ी ना हो, करदाताओं को रिटर्न फाइल करने के लिए पैन, आधार, फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी जा रही। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें 42 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चेयरमैन और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों की नियुक्ति लगभग तय हो चुकी है और आयोग अगले महीने के अंत तक काम शुरू कर सकता है। स्टाफ साइड ने भी अपने सुझाव 20 मई 2025 तक भेजने की तारीख तय की है। हालांकि आयोग के औपचारिक गठन की घोषणा अभी बाकी है। दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। इस कार्ड से बुजुर्गों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत PMJEY और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और यह कार्ड बुजुर्गों के स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा बनेगा। IRCTC यात्रियों को ट्रेन लेट होने पर स्टेशन पर रिटायरिंग रूम बुक करने की सुविधा देता है। रिटायरिंग रूम 20 से 44 रुपए में 1 से 48 घंटे के लिए बुक किया जा सकता है। यह कमरे AC और नॉन AC से सिंगल, डबल या डॉर्मेट्री प्रकार में उपलब्ध होते हैं। बुकिंग को रद्द करने के बाद कुछ शर्तों के तहत रिफंड मिलता है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर PNR नंबर से की जा सकती है। IMD ने 28 अप्रैल यानी आज से 1 मई तक
23 राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में ओले गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आ रहा। उत्तरी भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी आ सकती है। वहीं उत्तर भारत में गर्मी का दौर भी जारी है। खासकर दिल्ली और राजस्थान में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। गूगल ने जीमेल ऐप में नया मैनेज सब्सक्रिप्शन फीचर्स पेश किया है, जिसमें यूजर्स आसानी से अपने ईमेल सब्सक्रिप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह फीचर्स अपने इनबॉक्स को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि आप सब्सक्राइब की गई मेल्स को बिना किसी झंझट के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फालतू मेल से छुटकारा मिलता है, यह समय की बचत होती है और ईमेल्स को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। रिलायंस रिटेल ने मार्च तिमाही में क्विक कॉमर्स सेक्टर में 2.4 गुना वृद्धि दर्ज की है और अब 30 मिनट में डिलीवरी की सेवा को बढ़ाने के लिए डार्क स्टोर खोलने की योजना बना रही। कंपनी अपने नेटवर्क के जरिए 4000 से अधिक पिन कोड्स में हाइपर लोकल डिलीवरी दे रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का सकल राजस्व 7.85% बढ़कर 3.30 लाख करोड़ रुपए पहुंचा और नेट प्रॉफिट 12,388 करोड़ रुपए रहा। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के 16 यूट्यूब चैनल पर बैन लगा दिया है, जिसमें शोएब अख्तर का चैनल भी शामिल है। शोएब अख्तर, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, उनके कुल संपत्ति करीब 190 करोड़ रुपए है। क्रिकेट करियर के बाद उन्होंने टेलीविजन, ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल स्टेट और यूट्यूब से अच्छी कमाई की। उनके यूट्यूब चैनल पर 6.12 मिलियन फॉलोअर्स है और महीने के लगभग 64 से $388 तक की कमाई करते हैं। सारांश, एप्पल 2026 के अंत तक अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स को भारत में बनाने का लक्ष्य रखता है। इसका मुख्य कारण चीन में बढ़ते टैक्स और जोखिम है। कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन और टाटा के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि भारत में उत्पादन चीन के मुकाबले महंगा है, फिर भी भारत को स्मार्टफोन निर्माण हब बनाने के लिए प्रयास जारी है और एप्पल भारत में अपने उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट लौटाने की अनुमति दे दी है। असम और महाराष्ट्र सरकार द्वारा जांच पूरी करने के बाद कोर्ट ने यह राहत दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलाहाबादिया को महाराष्ट्र साइबर पुलिस से संपर्क करके पासपोर्ट प्राप्त करना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी एफआईआर को एक साथ जोड़ने की प्रार्थना पर विचार करने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को सचेत मोबाइल ऐप का उपयोग करने की अपील की है। यह ऐप प्राकृतिक आपदाओं के लिए रियल टाइम चेतावनी देता है और 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप में जियो टारगेटेड अलर्ट्स, मौसम रिपोर्ट, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और आपदा के दौरान क्या करें जैसी जानकारियां शामिल है। यह ऐप स्मार्टफोन के जीपीएस के जरिए उपयोगकर्ताओं को समय रहते अलर्ट करता है। रिलायंस जियो ने 895 वाला नया रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जो 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में 2 GB डेटा हर 28 दिन पर 50 फ्री SMS और अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग शामिल है। यह प्लान जियो फोन और जियो भारत फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यह प्लान उन ग्राहकों के लिए आदर्श है जो एक बार में पूरे साल के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं। आईपीएल 2025 के 45वें मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया है। मैच में रोहित शर्मा ने अपनी पहली 2 लीगल गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। वह आईपीएल में ऐसा करने वाले तीसरे ओपनर बने। इससे पहले विराट कोहली ने 2019 और यशस्वी जायसवाल ने 2023 यह कारनामा कर चुके हैं। मुंबई की शानदार बल्लेबाजी से टीम अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। अमेजॉन 1 मई से एक बड़ी सेल आयोजित कर रहा है, जिसमें आईफोन, सैमसंग, वीवो और OnePlus जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर शानदार छूट मिलेगी। प्राइम मेंबर्स को 12 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलेगा। बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। आईफोन 15 पर 23% की भारी छूट मिलेगी, जिससे इसकी कीमत घटकर 61,390 हो जाएगी। लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेस पर भी आकर्षक ऑफर मिलेंगी। भारत और फ्रांस ने 63,000 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डिफेंस डील साइन की है, जिसके तहत भारत 26 राइफल मरीन विमान खरीदेगा, जिनमें
22 सिंगल सीटर और 4 डबल सीटर विमान शामिल है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने इस समझौते को हरी झंडी दी है। यह भारत की फ्रांस के साथ अब तक की सबसे बड़ी रक्षा खरीद है। सौदे पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए हैं। सनी देओल की फिल्म जाट ने धीमी शुरुआत के बाद बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त वापसी करते हुए 18 दिनों में 111.75 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। भारत के साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला है। यह सनी देओल की पहली फिल्म है जिससे किसी साउथ डायरेक्टर ने निर्देशित किया है। फिल्म की सफलता को देखते हुए अब जाट 2 की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय की समस्या को दूर करने के लिए LIC ने न्यू जीवन शांति प्लान पेश किया है। इसमें एक बार निवेश करके जीवन भर निश्चित पेंशन पाई जा सकती है। न्यूनतम निवेश 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है और 30 से 69 वर्ष की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। पॉलिसी धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को राशि मिलती है और जरूरत पड़ने पर पॉलिसी सरेंडर और लोन सुविधा भी उपलब्ध है। दक्षिण भारत, गोवा और गुजरात जाने वाले यात्रियों को झटका लगा है। रेलवे ने 30 अप्रैल से 5 मई तक रक्सौल, हैदराबाद, दरभंगा, चलपल्ली, मालदा टाउन, सूरत और जसीडीह, वास्को द गामा समेत 8 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। गोंदिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे लगभग 16,000 यात्रियों को प्रभावित होना पड़ेगा। वहीं धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन 14 दिन बाद फिर से शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले तैयारियां तेज कर दी गई है। आज से हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य रूटों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर शुरू हो गए हैं। यात्रियों को रजिस्ट्रेशन के साथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और मेडिकल सर्टिफिकेट्स अनिवार्य रूप से देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट्स किसी स्थानीय MBBS डॉक्टर से बनवाना जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने यात्रा से पहले हेल्थ चेकअप और फिटनेस अभ्यास की अनिवार्य किया है। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित चीनी कंपनियां अब भारतीय निर्यातकों से संपर्क कर रही है ताकि वे अमेरिकी ग्राहकों के ऑर्डर पूरे कर सके। गुआंगझो में कैंटन फेयर के दौरान कई भारतीय कंपनियों से हाथ के औजार, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण क्षेत्रों में सप्लाई के लिए बातचीत हो रही है। इससे भारतीय निर्यातकों को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनियां भी भारतीय फर्मों के साथ साझेदारी के लिए उत्सुक है। केंद्र सरकार ने फिजियोथेरेपी को प्रमुख चिकित्सा पाठ्यक्रमों में शामिल कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में बेहतर रोजगार अवसर और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब फिजियोथेरेपिस्ट को नाम के आगे डॉक्टर और PT लगाने का नियम अनिवार्य किया गया है। साथ ही NTA ने नीट UG 2025 के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 400 एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को संबंधित विषय में BA, BTech या BSc डिग्री के साथ गेट 2023, 24 या 25 के अंक चाहिए। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा और स्टाइपेंड 74,000 रुपए होगा। सामान्य और OBC वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए है, जबकि SC, ST और महिलाओं के लिए निःशुल्क है। आवेदन 30 अप्रैल 2025 तक किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार एक नया डिजिटल ID सिस्टम लागू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज एक ही जगह अपडेट किए जा सकेंगे। इसके जरिए नाम, मोबाइल नंबर और पता जैसी जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकेगा। ऐप का 52% काम पूरा हो चुका है और जैसे ही इसकी एक्यूरेसी 98% होगी, इसे लॉन्च किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं कृष्णदेव चौपाल, नौशाद रजा, प्रीति, प्रमिला कुमारी, संजीव कुमार, गणेश कुमार, रविशंकर, अमित कुमार, रंजीत कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या आप भी पब्लिक वाईफाई से वित्तीय लेन देन करते हैं या फिर आपने कभी किया है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।